नमस्ते, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 4 वर्णों वाले शब्द। अभी तक हमने 2 वर्ण और 3 वर्ण वाले शब्द पढ़ लिए हैं। आई होप कि आपने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी, जिसके कारण आगे बढ़ना और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं 4 वर्ण वाले शब्द। जिस तरह हमने 2 वर्ण और 3 वर्ण वाले शब्द सीखे थे, उसी तरह ये 4 वर्ण वाले शब्द हैं बिना मात्रा के। इसके अंदर कोई भी मात्रा नहीं है। बिना मात्रा के शब्द सीखने से क्या फ़ायदा होगा कि आप जब मात्रा वाले शब्द सीखेंगे तब तक आपके लेटर क्लियर हो जाएंगे और आप उसके बाद मात्रा के साथ आसानी से कोई भी शब्द पढ़ सकेंगे। तो सबसे पहला शब्द है अफसर। अफसर, अफसर। अवसर, अवसर। अदरक, अदरक। बरगद, बरगद। करतब, करतब। सरकस, सर्कस। कसरत, कसरत। गपशप, गपशप। मतलब, मतलब। उलझन, उलझन। ठीक है, तो इस तरह इसको हमें रीड करना है 4 वर्ण वाले शब्दों को। और इसकी मीनिंग्स देख लेते हैं कि क्या मीनिंग है इनकी। अफसर, अफसर का मतलब होता है ऑफिसर। जो लोग ऑफिसर होते हैं, वर्क करते हैं ऑफिस में, उसको हम ऑफिसर बोलते हैं। और जो ऑफिसर किसी का पोस्ट भी होता है, ठीक है, वो ऑफिसर। अवसर, अवसर का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। देन आफ्टर जिंजर, अदरक का मतलब होता है जिंजर, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो। बरगद मीन्स बनियन ट्री होता है। करतब, करतब मीन्स फीट, जो सर्कस में करतब दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सर्कस और ये करतब। करतब मीन्स फीट और सर्कस मीन्स सर्कस ही हिंदी में भी बोलते हैं और इंग्लिश में भी सर्कस ही बोलते हैं। कसरत, कसरत का मतलब होता है एक्सरसाइज। ओके, जो एक्सरसाइज हम करते हैं फिट रहने के लिए, दैट इज एक्सरसाइज। गपशप, गपशप का मतलब होता है चैटिंग करना, किसी से बात करना, दैट इज कॉल्ड गपशप। मतलब, मतलब, मतलब का मतलब होता है मीन्स। जैसे मैं आपको भी सबका मीनिंग बता रही हूँ, दैट इज मीन या मतलब। उलझन, उलझन का मतलब होता है कंफ्यूजन, कि मैं उलझन में हूँ, मैं कंफ्यूजन में हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तरकश, तरकश। करवट, करवट। नभचर, नभचर। जलचर, जलचर। दहशत, दहशत। जनपद, जनपद। सरगम, सरगम। हरदम, हरदम। हरकत, हरकत। छम छम, छम छम। जनमत, जनमत। ठीक है, तो ये सिर्फ लेटर्स के साथ में वर्ड बनाए हुए हैं, मतलब लेटर्स को ऐड करके वर्ड बनाए हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ही इजी होते हैं ये सारे वर्ड्स को पढ़ना, अगर लेटर क्लियर है तो। और अगर नहीं भी क्लियर है तो ये करते करते आपके बहुत सारे लेटर्स ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे, मतलब वर्ण बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो तरकश का मतलब होता है क्विवर, जो तीर बाण रखने के लिए जो पीछे लगाया जाता है उसको तरकश और इंग्लिश में क्विवर बोलते हैं। करवट, करवट का मतलब होता है टर्न लेना। और वो ये करवट मतलब सोने के टाइम में जो करवट ली जाती है, रात के समय में या दिन के समय में कभी भी हम सो रहे हैं और लेटे लेटे जो टर्न होता है उसको हम करवट बोलते हैं। फिर नभचर, नभचर मीन्स बर्ड। जितने भी बर्ड्स होते हैं वो सारे बर्ड्स क्या होते हैं कि आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, तो आकाश को नभ बोला जाता है और हिंदी में ये अनेक शब्दों के एक शब्द में भी इस्तेमाल किया जाता है। आकाश में रहने वाला, आकाश में उड़ने वाला, नभचर। ठीक है, नभ आकाश और उसके साथ में चर ऐड किया गया, मतलब वो आकाश में रहने वाला या आकाश में उड़ने वाला, नभचर। इसीलिए उसको बर्ड्स को नभचर बोलते हैं। जलचर मीन्स एक्वेटिक। इसी तरह जैसे आप देखेंगे जो नभ में रहता है, आकाश में रहता है, उसको नभचर बोलते हैं। जल में रहता है तो मतलब वाटर में रहता है, उसको जलचर बोलते हैं। जैसे फिश हो गए, ऑक्टोपस है, व्हेल, ये सब क्या है, जलीय जीव हैं
जलचर, तो उसको एक्वेटिक बोलते हैं, जलचर। नाउ दहशत, दहशत मीन्स पैनिक, जब कुछ परेशानी आती है, कुछ अचानक से कुछ हो जाता है, उस समय लोग परेशान हो जाते हैं, पैनिक सिचुएशन, ओके, दहशत उसको बोलते हैं। फिर जनपद, जनपद मतलब डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट भी होता है, कोई एक खास पर्टिकुलर एरिया, सिटी या फिर नगर या टाउन, उसको क्या बोलते हैं हम, जनपद बोलते हैं। सरगम, सरगम मतलब म्यूजिक। फिर हरदम, हरदम मीन्स ऑलवेज। हरकत, हरकत मीन्स एक्टिविटी, व्हेन वी आर डूइंग समथिंग, तो वो एक्टिविटी बोलते हैं हरकत को। छम छम इज अ साउंड, जब पायल जो पहनते हैं एंकलेट्स, उस पायल की जो आवाज होती है उसको हम छम छम बोलते हैं। जनमत, जनमत मीन्स वोट, जब हम लोग वोट देते हैं, गवर्नमेंट चूज करनी होती है, ठीक है, तो लोकमत, जिसको लोकमत भी बोला जाता है, ये हुआ वोट, जनमत। खटमल, खटमल मतलब होता है बेड बग, जो एक कीड़ा, स्पेशली कीड़ा होता है जो बेड में ही लगता है, वो बेड बग होता है और उसको बोलते हैं हम खटमल। मलमल, मलमल एक कपड़ा होता है, एक टाइप ऑफ क्लोथ, मुस्लिन उसको बोलते हैं इंग्लिश में, और मलमल उसको हिंदी में बोला जाता है। नॉर्मली ये, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये भी एक आगत शब्द है, हिंदी का नहीं है, बेसिकली ये उर्दू में मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है, बट उसका मतलब होता है मुस्लिन, मलमल का कपड़ा, बहुत अच्छा रिच कपड़ा होता है। फिर मखमल, मखमल ऑल्सो अ कपड़ा, मतलब क्लोथ, वेलवेट जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। फिर मलहम, मलहम मीन्स ऑइंटमेंट, ठीक है, ऑइंटमेंट जो हम दवा लगाते हैं, लगाने वाली जो दवा होती है स्किन के ऊपर, वो मलहम हुई, ऑइंटमेंट। कटहल, कटहल इज अ फ्रूट, जैक फ्रूट, जिसकी सब्जी अचार वगैरह बनता है। फिर समतल, समतल मतलब प्लेन, ओके, जो भी जगह प्लेन होती है उसको समतल बोलते हैं। लैंड के लिए खासकर इस्तेमाल किया जाता है, प्लेन लैंड जो होता है उसके लिए समतल भी बोलते हैं हम उसको, कोई सरफेस, प्लेन सरफेस होती है उसको। फिर दमकल, दमकल का मतलब फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड को हिंदी में दमकल बोलते हैं। फिर शलगम, शलगम मतलब टर्निप, इट्स अ टाइप ऑफ वेजिटेबल। देन उपवन, उपवन का मतलब होता है गार्डन, जहाँ फूल खिलते हैं खासकर उसको उपवन बोला जाता है। शरबत, शरबत का मतलब जूस, पीते हैं जो हम। देन हलचल, हलचल का मतलब बसल, मतलब हसल बसल जिसको बोलते हैं ना, हसल एंड बसल, वो बसल। एंड स्टर का मतलब भी हलचल होता है या चलाना होता है, और बसल का मतलब भी हलचल होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। न ट ख ट नटखट, झ ट प ट झटपट, स र प ट सरपट, च ट प ट चटपट, ख ट प ट खटपट, प न घ ट पनघट, ब च प न बचपन, प ल ट न पलटन, ब र त न बर्तन। तो ये सारे वर्ड्स हमने देखे, अब हम इनके मीनिंग देख लेते हैं। नटखट का मतलब होता है नॉटी, जो बच्चे होते हैं वो नटखट होते हैं, उनको हम बोलते हैं नटखट है, ये मतलब नॉटी है। झटपट, झटपट मीन्स फास्ट, झटपट काम खत्म करो, मतलब फास्ट, डू द वर्क फास्ट। देन सरपट, सरपट मतलब गैलॉप, फास्ट जब भागना होता है ना, दौड़कर भागने के लिए स्पेशली सरपट इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हम गैलॉप बोलते हैं। चटपट, चटपट मीन्स पेपरी, लाइक व्हेन वी आर ईटिंग समथिंग स्पाइसी पेपरी, दैट इज कॉल्ड चटपट। इसके लिए चाट को भी हम चाट इसलिए चटपटी होती है, ठीक है। देन खटपट, खटपट मीन्स क्वर्ल, मतलब झगड़ा होना, किसी दो लोगों के बीच में या कुछ लोगों के बीच में खटपट हो गई है, झगड़ा हो गया है। देन पनघट, पनघट मीन्स वाटर वे, जहाँ पर पानी भरने के लिए जाते हैं लोग, खासकर गाँव में इस्तेमाल किया जाता है ये वर्ड ज़्यादा, पनघट पर पानी भरने के लिए जाना मीन्स वाटर वे। देन आफ्टर बचपन, बचपन मीन्स चाइल्डहुड।
देन पलटन, पलटन मीन्स अ ग्रुप, किसी का ग्रुप होता है, जैसे आर्मी वगैरह का ग्रुप हुआ उसको पलटन बोलते हैं। इंग्लिश में इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, पर हिंदी में इस पलटन को ग्रुप बोला जाता है। बर्तन, बर्तन मीन्स यूटेंसिल, मतलब हम जो इस्तेमाल करते हैं खाना वगैरह बनाने के लिए बर्तन, वो बर्तन। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। हिंदी में 55 को 55 बोलते हैं। प च प न 55, ग र द न गर्दन, अ च क न अचकन, क त र न कतरन, अ न ब न अनबन, ह ल ध र हलधर। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। जैसे पहले बताया मैंने 55 मतलब 55, देन गर्दन, गर्दन का मतलब होता है नेक, ओके ये। देन अचकन, अचकन इज अ इंडियन ड्रेस, ठीक है, जो कुर्ता होता है उसको अचकन बोलते हैं। कुर्ते जो पहनते हैं फुल लेंथ का होता है, नीचे तक शर्ट से लंबा होता है कुर्ता, उसको हम अचकन बोलते हैं। फिर कतरन, कतरन में कतरन का मतलब हुआ स्मॉल कटिंग ऑफ क्लॉथ, या फिर पेपर का भी होता है वो कतरन, छोटे 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 पीसेस काटे जाते हैं ना जब किसी भी कपड़े के या फिर पेपर के, उसको हम कतरन बोलते हैं। फिर अनबन, अनबन का मतलब होता है रिफ्ट, किसी की दो बीच के लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, मन मुटाव भी इसको बोलते हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक क्वार्रल, इट्स लाइक अनबन, मतलब किसी की बात से आप सहमत नहीं हो तो मन मुटाव हो जाना, अनबन हो जाना। हलधर, हलधर का मतलब होता है फार्मर, ठीक है। हलधर, जिसको जो हल का इस्तेमाल करता है, तो कौन करता है? फार्मर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने 4 वर्ण वाले शब्द देखे और इसके ये मीनिंग थे। इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जैसा मैंने पहले भी बताया 2 लेटर वर्ड्स में, 3 लेटर वर्ड्स में भी कि आपको किस तरह से लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो आप इसको इस तरह से लाइन डाल देनी है अपनी नोटबुक में, और नोटबुक में इसको इस तरह से लिखना है 3 टाइम्स, और बोल बोल करके लिखना है, ठीक है। जैसे हलधर, हलधर। और अच्छी राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में ही स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करनी है लिखने की। फटाफट गंदा गंदा जैसा भी हुआ लिख दिया, वैसा नहीं है। कंसंट्रेट होकर के एक जगह बैठकर शांति से थोड़ी देर में 15 मिनट्स में भी आपका आराम से इतना काम हो जाएगा, ठीक है। तो शांति से बैठकर लिखिए और बोल बोल करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बोल करके लिखने से क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको प्रोनाउंसिएशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको मीनिंग का भी याद रहेगा कि अच्छा ये मैंने ये मीनिंग पढ़ा था, इसका ये मतलब होता है। और अगर लिखने के टाइम में मीनिंग याद नहीं आता है कि ये क्या होगा या इसको क्या बोलते हैं, तो फिर से वीडियो देख करके समझ लीजिए कि क्या लिखा हुआ है ये, और इसको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो काइंडली डू प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के परफेक्शन नहीं आएगा। सो काइंडली डू प्रैक्टिस डेली। अगर थोड़ी थोड़ी देर बैठ करके भी प्रैक्टिस करते हो तो आपकी हिंदी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल दैट टाइम, गुड बाय।